Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. So today we are here to do maths of class 4th and today we are going to do chapter 2. So if I ask you that have you played the game what is round and what is long in the second class, right? So today we are going to play another game. Now you have to help me to identify that which one is long and which one is short in these two objects. Okay, will you help me, right? So there are two pens. Which one is shorter? Right. The blue one is short and the red one is long. And here are two scales. कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? Yes, the transparent one is shorter and yes, this one is bigger. We can see कि ज़्यादा बड़ा है. So this is long. There are two bottles. One is white and one is pink. Yes, the white one is short and the pink one is long. Now there are two more bottles, orange and black. क्या दोनों same height की हैं? No. The orange one is short and the black one is. We are going to do the chapter long and short. Okay. So मैं आपको पहले एक अकबर और बीरबल की स्टोरी सुनाती हूँ. अकबर एक बहुत बड़ा राजा था और उसका दरबार बहुत ही बड़ा था. एक दिन उसने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल, मुझे तुमसे एक सवाल करना है. अगर तुम मेरे सवाल का जवाब जानो तो मैं मानूं कि तुम बहुत ही होशियार हो. बीरबल ने भी कहा, हाँ जनाब, बोलिए, आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा. अकबर ने जाकर एक लाइन खींच दी और कहा कि तुम्हें इस लाइन को छोटा करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम इस लाइन को मिटा नहीं सकते. अब बीरबल तो बेचारा सोच में पड़ गया, लेकिन बीरबल भी था बड़ा होशियार. उसने इस लाइन को छोटा कर ही दिया. अब सोचो कैसे छोटा किया होगा उसने इस लाइन को. हाँ, बीरबल ने उस छोटी लाइन के सामने एक बड़ी लाइन खींच दी, जिससे कि राजा की लाइन छोटी हो गई. है ना बीरबल बहुत ही होशियार. अच्छा, अब आप मुझे अपनी होशियारी दिखाओ और बीरबल की लाइन को भी और छोटा कर कर दिखाओ. राइट, अगर आप भी एक और लाइन खींच देंगे तो बीरबल की लाइन भी छोटी हो गई. तो अब इसमें बताओ सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी है. राइट, this one. And the longest? Right. Now coming back to the chapter long and short. Now आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं, राइट. सो द क्वेश्चन इज कि गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स. क्या आप लोग किन्हीं भी दो डॉट्स के बीच में डिस्टेंस कर सकते हैं एस्टिमेट. टेल मी. Yes, there can be 1 centimeter between K and C, right? So now, which two dots do you think are the farthest from each other? So what do you think that which dots are the farthest? It can be anything, right? Like D and H, J and K. So how will you know? आप scale लेंगे और इन dots को नापेंगे and then you can see that which one are the farthest. Which two dots are the nearest? So nearest means यानी कि जो सबसे पास में है, यानी कि जिन डॉट्स के बीच का डिस्टेंस सबसे कम है. तो कौन से हो सकते हैं. डी एंड ओ भी हो सकते हैं, एम एंड एफ भी हो सकते हैं, सी एंड के भी हो सकते हैं, राइट. तो ये भी आप कैसे कर सकते हैं, स्केल से नाप
Now the next question is make her right arm 1 centimeter longer than the left arm. So पहले हम लेफ्ट आर्म मेज़र करेंगे, राइट, एंड देन उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर कर राइट हैंड बना देंगे, जिससे कि लेफ्ट हैंड इज़ शॉर्ट and the right hand is 1 centimeter longer. Now the next question is draw a cup 1 centimeter shorter than the cup. तो पहले हम कप की लेंथ नाप लेंगे, राइट, एंड देन उसे 1 सेंटीमीटर रिड्यूस कर कर उससे छोटा 1 सेंटीमीटर शॉर्ट कप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. नाउ ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम. तो हमें इस झाड़ू से हाफ लेंथ की झाड़ू बनानी है. तो पहले हम इस झाड़ू को नाप लेंगे एंड देन इससे हाफ लेंथ की एक झाड़ू ड्रॉ कर लेंगे, राइट. एंड देन ड्रॉ अनदर हेयर फॉर डबल ऑफ द लेंथ. एंड नाउ वी विल ड्रॉ अ हेयर डबल ऑफ द लेंथ. So now, how tall have you grown? Do you remember that in class 3 you measured your height? Do you think you have grown taller? How much? तो थर्ड क्लास में आप सभी की हाइट तो नापी गई होगी, राइट. तो क्या आपको याद है कि आपकी कितनी हाइट थी, कितना सेंटीमीटर? तो अगर आपने जब थर्ड क्लास में हाइट नापी होगी तो क्या आप उससे अब थोड़े और लंबे नहीं हो गए होंगे? क्या आपकी हाइट बढ़ी होगी, राइट. हाइट तो बढ़ती है. तो अब आप बताइए कि आपकी कितने सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई है, यहाँ लिखेंगे. सो नाउ हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर. अब आपकी हाइट अगर बड़ी है तो आपके फ्रेंड्स की हाइट भी बड़ी होगी, राइट. सो फाइंड आउट एंड फिल द टेबल. आप अपने दोस्त का नाम, लास्ट ईयर उसकी कितनी हाइट थी, इस साल उनकी कितनी हाइट है और वो कितने ग्रो हो गए हैं. बट अब आप तो स्कूल आते ही नहीं और आप तो अपने फ्रेंड से मिल ही नहीं पाते, है ना. तो अब आप ये टेबल कैसे भरेंगे? तो हम एक काम करते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हाइट लिखिए. तो नाउ आप लिखिए कि हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट कौन है, जिसकी हाइट सबसे बड़ी है. हु इज़ शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में सबसे छोटी हाइट का कौन है. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर हाइट. तो यानी कि जिसकी हाइट सबसे लंबी है और जिसकी हाइट सबसे छोटी है, उनके बीच हाइट में कितना डिफरेंस है. ओके, यू विल डू दिस. सो नाउ जुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. वन ऑफ देम वॉज 272 centimeter tall. This is just double of Jumpa's height. How tall is Jumpa? तो टॉलेस्ट पर्सन की जो हाइट बताई है उन्होंने कितनी बताई है, 272
2 centimeter. And he is double of Jumpa's height. यानी कि जुम्पा की जो हाइट है वो इसकी हाफ हो जाएगी, राइट? So how much height do Jumpa have? Divide 272 by 2. Right. 136 centimeter. So now there is an inter school sports meet. और वहाँ पर कौन सा स्पोर्ट्स चल रहा है? राइट, रेस. तो दिस इज अ 100-meter रेस फॉर गर्ल्स. Arundhati is nearest the finishing line. She is about 6 meters from it. So where is the finishing line? Right here. And सबसे पास में कौन है? Right, Arundhati. कितने मीटर दूर? 6 meters. Now behind her is Rahana. अरुंधति से पीछे कौन है? रेहाना. Right. कोंकणा and Uma are running behind रेहाना. रेहाना के पीछे कौन है? कोंकणा and Uma. Look at the picture to answer the questions below. How far is रेहाना from अरुंधति? आपको क्या लगता है कि रेहाना अरुंधति से कितने मीटर पीछे होगी? क्या आप गैस कर सकते हैं? Yes, it can be 3 meters. Very good. Now, how far ahead is Rahana from Konkana and Uma? अब रेहाना कोंकणा और उमा से कितना आगे है? क्या आपको लगता है कि जितना फिनिशिंग लाइन और अरुंधति में डिफरेंस है उतना ही रेहाना और कोंकणा और उमा में? तो वी कैन से कि 6 meters, राइट? How far are कोंकणा and उमा from the finishing line? फिनिशिंग लाइन कहाँ है? यहाँ पर. और उमा और कोंकणा कहाँ है? यहाँ पर. तो अब वो कितना दूर है वहाँ से? तो यानी कि दिस 6 meter प्लस दिस 3 meter प्लस दिस 6 meter. सो इक्वल्स टू 15 meters. तो यानी कि आंसर इज 15 meter, राइट? तो कौन जीत रहा है रेस में? राइट, अरुंधति. नाउ हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 meter और 3000 meter रेस? आपने कभी इतनी बड़ी रेस के बारे में सुना है? सो इन अ 1500 meter रेस पीपल रन डैश किलोमीटर. तो आपने 3rd क्लास में पढ़ा होगा ना कि 1 kilometer इज इक्वल्स टू 1000 meter, राइट? सो नाउ 1500 meter इक्वल्स टू 1000 meter plus 500 meter, right? And this 1000 meter equals to 1 kilometer and 500 kilometer equals to 0.5 किलोमीटर, राइट? तो आंसर कितना होगा? अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1.5 kilometer. And in a 3000 meter race people run equals to, right, 3 kilometer.
Why? Because 1000 meter equals to 1 kilometer. So 3000 meter is equals to 3 kilometer. आपने मैराथन रेसेस के बारे में सुना है? आपको पता है ये रेसेस बहुत बड़ी होती हैं। सो हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भागना पड़ता होगा लोगों को, है ना? तो पीपल रन मैराथन ऑन द रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज़ ओनली 400 मीटर्स। अब स्टेडियम का ट्रैक तो छोटा सा होता है, इसीलिए लोग मैराथन कहाँ भागते हैं? रोड्स पे। अच्छा, अगर एक स्टेडियम का जो ट्रैक है वो 400 मीटर्स है, तो 10 राउंड्स उस स्टेडियम के कितना किलोमीटर्स बना देंगे? 400 इंटू 10 equals to 4000 meters. And now 4000 meters equals to how many kilometers? Right, 4 kilometers. So what will be the answer? 4. So if you run a marathon on a stadium track, you will have to complete how many rounds? अगर हमें 40 किलोमीटर्स भागना है और हमारा एक ट्रैक का जो 10 राउंड्स है वो 4 किलोमीटर का होगा, तो हमें कितने राउंड्स करने पड़ेंगे? टेल मी। राइट, 100. Thank you and have a nice day.